समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय मंत्र संख्या 14 आज इसका स्वाध्याय किया गया। मंत्र है उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमम्। इस मंत्र का प्रयोग हम दैनिक संध्या में भी करते हैं। संध्या किस लिए करते हैं, कौन बताएगा? हम प्रतिदिन संध्या किस लिए करते हैं? और कोई? महर्षि दयानंद जी संस्कृत वाक्य प्रबोध में एक जगह लिखते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए संध्या आदि की जाती है। ईश्वर को जानेंगे तो ईश्वर से प्रेम होगा, ईश्वर को जानेंगे तो धर्म अधर्म समझ में आएगा, क्योंकि सत्य असत्य को परखने की जो 5 कसौटियाँ बताई है उसमें से सबसे पहली कसौटी कौन सी है? जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वह धर्म है। तो जब व्यक्ति संध्या करता है, विधि पूर्वक संध्या करता है, मंत्रों को बोलता है, उनका अर्थ करता है, अलग से बैठकर उन अर्थों का विचार भी करता है और वो विचार भावना के रूप में संध्या के समय आता है, तो उससे उसके हृदय में भक्ति रस प्रकट होता है। और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है वेद मंत्रों के अंदर कि हे परमेश्वर, आप उस भक्ति रस का पान करो। और ईश्वर भक्ति रस का पान कर कर प्रसन्न होता है, मद से युक्त होता है। जैसे हम स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं, स्वादिष्ट पदार्थ खाकर हमें प्रसन्नता होती है, इसी प्रकार से जब भक्ति पूर्वक साधक ईश्वर का ध्यान करता है, उपासना करता है और उस साधक के प्रेम को, भक्ति को परमेश्वर स्वीकार करता है, प्रसन्न करता है, प्रसन्न होता है, तो फिर वो उसकी कामनाएं पूरी करता है। हम
संध्या तो करते हैं, क्या हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति रूपी रस प्रकट हुआ? प्रेम प्रकट हुआ? तो प्रेम किसके प्रकट होगा? जो ध्यान के समय, संध्या के समय विधि पूर्वक मंत्रों का प्रयोग करेगा और व्यवहार के अंदर दूसरों को सुख देने का प्रयास करेगा, अन्याय युक्त व्यवहार नहीं करेगा, त्याग करेगा, तपस्या करेगा, धर्म की वृद्धि के लिए, वेद की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए कष्टों को सहन करेगा, जो योग्य हैं उनका सम्मान करेगा, सेवा करेगा और साथ साथ में संध्या के समय विधि पूर्वक मंत्रों का प्रयोग करेगा, तो ईश्वर उसके हृदय में भक्ति रूपी रस को प्रकट करेगा। और वेद मंत्र के अंदर एक जगह आता है कि ईश्वर उस भक्ति रस की रक्षा भी करता है। ईश्वर में प्रेम हो गया और वो प्रेम चला भी जा सकता है। कुछ काल के लिए प्रेम बना रहा और फिर प्रेम समाप्त हो गया। किसका समाप्त हो जाएगा प्रेम? जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, अब उसके बाद यदि उसने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, अन्याय युक्त व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, दूसरों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, तो वो भक्ति, वो प्रेम उसके हृदय से चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो परमेश्वर भक्ति रस को, प्रेम को प्रकट भी करता है और उसकी रक्षा भी करता है। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है 20वें कांड में, 20वें कांड के 4थे सूक्त का ये दूसरा मंत्र है। उस मंत्र में दिया है, स्वादुष्टे अस्तु मधुमान तन्वे तवा, कि हे साधक, ये जो भक्ति रस है वो तेरे लिए स्वादिष्ट हो गए। भक्ति रस तो प्रकट हो गया लेकिन स्वादिष्ट नहीं है, तो विषयों का रस उसको अपनी ओर आकर्षित कर ले। और यदि भक्ति रस विषयों के रस से अधिक स्वादिष्ट है तो फिर विषयों का रस उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है, स्वादुष्ट ते अस्तु, कि ये जो भक्ति रस है वो, हे साधक, वो तेरे लिए स्वादिष्ट होवे, मधुमान होवे, मधु से युक्त होवे। और वो भक्ति रस कैसा होता है? जब ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वो तन्वे तव सोमः शम अस्तु ते हृदय, वो जो भक्ति है, वो जो प्रेम है, वो हृदय का कल्याण करने वाला होता है, वो शरीर का कल्याण करने वाला होता है। और उस भक्ति रस से एक जगह अथर्ववेद के अंदर 20वें कांड में ही एक मंत्र में दिया है, क्रतु विदम सोमम, ये सोम, ये भक्ति रस, ये ईश्वर के प्रति प्रेम, ये कैसा है? क्रतु विदम, विद धातु यहाँ लाभे अर्थ में है, क्रतु को प्राप्त कराने वाला, अर्थात जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, भक्ति उत्पन्न हो गई, तो उस भक्ति रस से दृढ़ संकल्प, क्रतु का अर्थ संकल्प भी होता है, क्रतु का अर्थ प्रज्ञा बुद्धि भी होता है, और क्रतु का अर्थ कर्म भी होता है। क्रतु विदम, ये जो भक्ति है, ये जो प्रेम है, ये साधक को दृढ़ संकल्प प्रदान करता है। ये ईश्वर के प्रति प्रेम साधक को सद्बुद्धि प्रदान करता है। ये ईश्वर के प्रति प्रेम साधक को कर्म शक्ति देता है, अच्छे कर्मों को करने का सामर्थ्य देता है, और उससे उसको प्रसन्नता होती है भक्ति रस से। यदि
हृदय के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो व्यक्ति के चित्त के अंदर प्रसन्नता नहीं होगी, और यदि ईश्वर के प्रति प्रेम है तो उसके चित्त में प्रसन्नता होगी। और प्रसन्नता होने से क्या होगा? सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग। प्रसन्नता होने से वो अपनी इंद्रियों को जीत लेगा। प्रसन्नता होने से उसको आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता उत्पन्न होगी। तो ये भक्ति के ये लाभ वेद मंत्रों के अंदर बताए गए हैं। इसलिए हमें ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति को उत्पन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक संध्या करनी चाहिए। एक जगह परमेश्वर को अग्नि के रूप में भी कहा गया है। कहाँ पे? ईश्वर को अग्नि कौन से मंत्र में कहा है? ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नदातमम। जैसे अग्नि के अंदर आहुतियाँ डालने से अग्नि बढ़ती है, इसी प्रकार से ईश्वर के प्रति भौतिक आहुतियाँ भी डाली जाती है और आध्यात्मिक आहुतियाँ भी डाली जाती है। और उन आहुतियों से ईश्वर के प्रति भौतिक और आध्यात्मिक जब आहुतियाँ डाली जाती है तो उससे ईश्वर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? साधक के हृदय में बढ़ता है। ईश्वर का प्रकाश उसके प्रति बढ़ता है, ईश्वर का प्रकाश बढ़ता है। और ईश्वर बढ़ेगा, ईश्वर का ज्ञान बढ़ेगा तो उसकी भक्ति भी बढ़ेगी। तो हम जितनी ईश्वर के प्रति आहुतियाँ डालेंगे, ये जो हम प्रतिदिन शरीर से मन से व्यवहार करते हैं, यदि हम शरीर से मन से वाणी से अच्छा व्यवहार करेंगे, ईश्वर के प्रति प्रेम भी रखेंगे, तो उससे ईश्वर हमारे हृदय के अंदर बढ़ेगा। और यदि हम गलत आचरण करेंगे, अन्यायपूर्वक दूसरे को कष्ट देंगे, स्वार्थ में लगे रहेंगे, परोपकार से बचे रहेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तो परमेश्वर रूपी जो अग्नि है वो हमारे हृदय के अंदर बुझ जाएगी। तो वेद के मंत्र के अंदर ईश्वर को अग्नि के रूप में भी कहा गया। मंत्र को देखते हैं। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, कौन मोक्ष को पाते हैं? इसका उत्तर इस मंत्र के अंदर दिया है और वो हमको भावार्थ के अंदर मिलेगा। इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य को देखते हुए दीर्घ अवस्था वाले धर्मात्मा जन सुख को प्राप्त होते हैं, वैसे ही धर्मात्मा योगी जन महादेव सबके प्रकाशक जन्म मृत्यु के क्लेश आदि से पृथक वर्तमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को साक्षात जान मोक्ष को पाकर निरंतर आनंदित होते हैं। तो क्या उत्तर मिला? मोक्ष को कौन पाते हैं? क्या उत्तर बताया भावार्थ के अंदर? कौन बताएगा? ईश्वर का साक्षात्कार करके। तो जो ईश्वर का साक्षात्कार करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और ईश्वर को साक्षात्कार कौन करता है? क्या बताया? जो धर्मात्मा है, योगी जन है, वो ईश्वर का साक्षात्कार करेगा। और जो धर्मात्मा नहीं है, योगी नहीं है, वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। यहाँ पर दृष्टांत सूर्य का दिया है। सूर्य को देखने वाले जो धर्मात्मा जन हैं उनका दृष्टांत दिया है। मंत्र का देवता है सूर्य।
और यदि हम इस मंत्र का आदिदैविक अर्थ करें तो वो सूर्य की विशेषता इस मंत्र के अंदर बताई जा रही है। आदिदैविक अर्थ में, आदिदैविक अर्थ को वैज्ञानिक अर्थ भी कहा जाता है। वो सूर्य कैसा है? तमसस परि, वो अंधकार से परे है। सूर्य के अंदर कहीं पर भी अंधकार आपको नहीं मिलेगा। पृथ्वी के ऊपर तो अंधकार होता है, कहाँ होता है अंधकार? जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होगा। चंद्रमा के ऊपर भी आपको अंधकार मिलेगा। जहाँ सूर्य का प्रकाश जा रहा है वहाँ अंधकार नहीं होगा, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा वहाँ अंधकार होगा। लेकिन सूर्य में कहीं किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं है। ये वेद का मंत्र बता रहा है। मंत्र का देवता कौन है? सूर्य, तमसस परि है। और वो सूर्य कैसा है? स्वः, स्वः का अर्थ है सुख देने वाला है वो। यहाँ पर स्व का अर्थ दिया है स्वप्रकाशम, सूर्य का अपना प्रकाश है। ये सूर्य की विशेषता बताई जा रही है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। पृथ्वी भी जो चमकती है वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। लेकिन सूर्य कैसा है? उसका अपना प्रकाश है। और पश्यंत, सूर्य को देखने का विधान है। सूर्य दर्शन करते हैं ना, आपको बहुत से व्यक्ति मिलेंगे सूर्य को देखते हैं। जल चढ़ाने वाले भी मिलेंगे, सूर्य दर्शन करने वाले भी मिलेंगे। और सूर्य दर्शन का विधान वेद के अंदर किया गया है। सूर्य का दर्शन करना चाहिए। और कब करना चाहिए? अधिक प्रकाश ना हो, प्रातः काल अथवा सायंकाल, ठीक है ना। तेज प्रकाश में उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। और सूर्य का दर्शन आँखों के लिए, मस्तिष्क के लिए अच्छा बताया जाता है। सूर्य और आँख का संबंध है, कौन से मंत्र में बताया? 31वें अध्याय में। चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायत। चक्षु और सूर्य का संबंध है। सूर्य के दर्शन का विधान किया गया है इस मंत्र के अंदर। और वो सूर्य कैसे है? उत्तरम, दुखों से तारने वाला है। दुखों से तारता है। सूर्य उदय ना हो तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और उससे प्राणी दुखी होंगे। और सूर्य क्या है? वो रोगों को दूर करता है, कीटाणुओं को दूर करता है, जलवायु को शुद्ध करता है और दुखों को तारता है। सूर्य ना हो तो कोई औषधि वनस्पति हो ही नहीं सकती, भूखे मरेंगे। तो ये सूर्य कैसा है? दुखों को तारने वाला है। सूर्य के लिए वेद के अंदर एक श्रृंग वृषः शब्द आया है। श्रृंग वृषः, सूर्य को श्रृंग वृषः भी कहा है, कुंडपायः भी कहा है। कुंडपायः अष्टाध्याय के सूत्र में भी आता है, कुंडपाय संचारी। मतलब कि वो बड़े बड़े जल के जो कुंड हैं उनको पी जाता है, ऐसा जो सूर्य है। और उसको श्रृंग वृषः कहा है। श्रृंग का अर्थ किया है किरण, किरणों के माध्यम से जो वर्षा करता है, ऐसा जो सूर्य। तो भावार्थ में दिया है, जैसे सूर्य को देखते हुए दीर्घ अवस्था वाले धर्मात्मा जन। तो सूर्य को देखने का भावार्थ में भी लिखा है, सूर्य का दर्शन करना चाहिए। चंद्र दर्शन भी करना चाहिए। चंद्र का दर्शन किस लिए किया जाता है? आयुर्वेद में आपको मिलेगा, मन की एकाग्रता के लिए चंद्र का दर्शन करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चंद्रमा को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। चंदा मामा बोलते हैं, मामा के रूप में उसको बोलते हैं। तो उससे मन प्रसन्न होता है। तो जैसे सूर्य को देखते हुए दीर्घ अवस्था वाले धर्मात्मा जन सुख को प्राप्त होते हैं, तो वैसे ही जो धर्मात्मा योगी हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पदार्थ को देखेंगे, कुछ मनुष्य जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है वो दूसरे मनुष्यों को कह रहे हैं इस मंत्र में।
क्या कह रहे हैं? पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों। कौन कह रहे हैं? कहने वाले कौन हैं? जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। हम लोग जिस तमसः अंधकार से परे स्वयं प्रकाश स्वरूप सूर्य के तुल्य वर्तमान। कौन? ईश्वर। यहाँ सूर्य के तुल्य ईश्वर है। सूर्य की उपमा दी गई है, ठीक है ना। अन्यत्र भी वेद मंत्र के अंदर ईश्वर को समझाने के लिए सूर्य की उपमा दी है। कौन से मंत्र में? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा। आदित्य के स्वरूप के समान जिसका स्वरूप है। वर्णम का क्या अर्थ है? स्वरूप। यहाँ पर भी सूर्य की उपमा दी गई है कि जैसे सूर्य अंधकार से परे है, स्वप्रकाश रूप है, ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर भी अंधकार से परे है। मतलब अंधकार का अर्थ अज्ञान, अविद्या। परमेश्वर भी अविद्या रूपी अंधकार से परे है। तो इस मंत्र के माध्यम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे ईश्वर अविद्या अंधकार से परे है, वैसे हमें भी अविद्या अंधकार से परे होना चाहिए, अविद्या को दूर करना चाहिए। आर्य समाज के 8वें नियम में दिया है। कौन सा नियम है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है। हम इससे ईश्वर के निकट होंगे। जितनी जितनी हमारी अविद्या दूर होती जाएगी, उतना उतना हम ईश्वर के निकट होते जाएंगे। हमारा सुख आनंद भी बढ़ता जाएगा। तो परमेश्वर अविद्या अंधकार से परे हैं। दूसरा बताया स्वप्रकाश। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, वैसे ही परमेश्वर का भी अपना प्रकाश है, अपना ज्ञान है, अपनी विद्या है। जितनी भी विद्याएं हैं ईश्वर की अपनी है। ईश्वर ने उसको किसी से सीखा नहीं है। ईश्वर का कोई गुरु नहीं है, ईश्वर का कोई अध्यापक नहीं है। ईश्वर स्वयं सिद्ध है। सभी विद्याएं हमेशा उसके पास रहती हैं, नित्य है। तो ऐसा जो परमेश्वर है, तो दो विशेषताएं बताई। एक तो तमसस् परि, ईश्वर अविद्या से परे है। दूसरा, उसकी अपनी विद्या है। फिर आगे बताया ऐसा जो परमेश्वर है, देवत्रा विद्वानों व प्रकाश में सूर्य आदि पदार्थों में। ये देवत्रा सप्तमी के अर्थ में है। देव से त्रा प्रत्यय आ गया तो ये सप्तमी में हो गया। तो देव के यहाँ पर दो अर्थ किए हैं। एक देव का अर्थ किया है विद्वान। विद्वानों को भी देव कहते हैं। क्यों विद्वानों को देव क्यों कहते हैं संदीप जी? देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्तानो भवति। क्योंकि वो अच्छे अच्छे गुणों से प्रकाशित होता है, विद्या से प्रकाशित होता है। और भी जो अच्छे अच्छे गुण हैं, पुरुषार्थ है, सहन शक्ति है, परोपकार है, धैर्य है, ऐसे ऐसे गुणों से वो प्रकाशित होता है, उसको देव कहा जाता है। और दूसरा अर्थ किया है प्रकाश में सूर्य आदि पदार्थ। सूर्य आदि पदार्थों को भी देव कहते हैं। क्यों? देने वाला है, जीवन देने वाला है। सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ देवत्व तो होता है। तिनका भी हमें देता है। क्या देता है? छोटा सा तिनका भी हमें देता है। एक जगह मैं मैसेज में पढ़ रहा था कि जब तिनका उड़ता है तो वो उससे हमें पता लग जाता है कि हवा किस दिशा में चल रही है। हवा की दिशा को बता देता है।
तो किसी न किसी पदार्थ में कुछ ना कुछ क्या है, देवत्व है। तो विद्वानों व प्रकाश में सूर्य आदि पदार्थों में देवम विजय आदि लाभ के देने वाला। तो ईश्वर विजय को देने वाला है। सबसे अधिक विद्वानों में, सूर्य आदि पदार्थों में सबसे अधिक जो विजय को देने वाला है, ईश्वर स्वयं विजयी है, जीतम है, जीतने के स्वभाव वाला है, कभी हारता नहीं है। प्रातःकालीन मंत्र में बोलते हैं प्रातः जीतम भगम उग्रम। और ईश्वर अपने उपासकों को जिताने वाला है। किससे जिताता है? शत्रुओं से। कौन से शत्रुओं से? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये आंतरिक शत्रु है। और बाहर के शत्रु कौन से हैं? जो वेद विरोधी हैं, वेद के विरुद्ध चलने वाले हैं। उन शत्रुओं को भी जिताने वाला है, उन शत्रुओं से जिताने वाला है, और आंतरिक शत्रुओं से भी जिताने वाला है। फिर आगे दिया है ज्योति ही स्वयं प्रकाश में स्वरूप उत्तमम। उत्तमम का अर्थ हिंदी भाग में ठीक नहीं दिया। यहाँ पर संस्कृत भाग में सर्वोत्कृष्ट दिया है और हिंदी भाग में भी सर्वोत्कृष्ट ही होना चाहिए। चलो फिर भी ठीक है, एक दृष्टि से सबसे बड़ा, सर्वोत्कृष्ट, सबसे बड़ा मतलब सब गुणों में बड़ा, प्रत्येक गुण में सबसे आगे, ऐसा जो परमेश्वर है। उत्तरम, और उत्तरम का अर्थ किया है दुखों के पार करने वाला। जो हम संध्या के मंत्र बोलते हैं उसमें उत्तरम का क्या अर्थ करते हैं? कौन बताएगा? ये पंचमा यज विधि में अर्थ दिया है ना, प्रलय के पश्चात भी विद्यमान रहने वाला। प्रलय के पश्चात मतलब कौन सी प्रलय? दो प्रकार की प्रलय होती है। एक तो प्रलय वो होती है जब संसार टूटना प्रारंभ हो गया, प्रलय की ओर जा रहा है, उसको भी प्रलय कहते हैं, प्रलय आ गई, ऐसा कहते हैं ना। और एक पूरी प्रलय हो गई, टूट फूट हो गई, पूरा संसार नष्ट हो गया, उसको भी प्रलय कहते हैं। तो यहाँ कौन सी प्रलय लेंगे? जो पहले वाली प्रलय है, जब संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है, उसके बाद भी रहने वाला, मतलब जब केवल प्रकृति रहती है, संसार नहीं रहता, उस समय भी परमेश्वर रहता है। तो ऐसे परमेश्वर को यहाँ पर इसका उत्तरम का अर्थ दिया है दुखों के पार करने वाला, दुखों से पार करने वाला। क्या अर्थ है इसका? ईश्वर में आनंद ही आनंद, उसमें दुख है नहीं। जो ईश्वर की शरण में जाता है उससे पार हो जाता है। दुखों से पार करने वाले का मतलब है कि संसार के अंदर यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो संसार के अंदर हमें कम से कम दुख प्राप्त होंगे। और यदि कोई दुख आएगा भी जो हमारे बस में नहीं है, आंधी तूफान भूकंप आदि, रोग बुढ़ापा आदि, उसके आने पर हम दुखी नहीं होंगे, ठीक है। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, वो इन दुखों से दुखी तो होगा ही, आंधी तूफान आदि से। ये क्या आंधी आ गई, ये क्या तूफान हो गया, ये क्या बारिश हो गई, रुकती नहीं, इतनी हो रही है बारिश। और वो दूसरे दुखों से भी दुखित होगा, आध्यात्मिक दुखी से भी, काम क्रोध लोभ मोह आदि। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको इसलिए टेंशन होती है कि दूसरा टेंशन में क्यों नहीं है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इसलिए टेंशन होती है कि दूसरा बढ़ क्यों रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। ये कौन सा दुख है? ये आध्यात्मिक दुख है, ये अविद्या के कारण है, ये अपनी मूर्खता के कारण है। तो ईश्वर ज्ञान विज्ञान देकर उनको इन दुखों से दूर करता है। फिर आगे दिया सूर्यम अंतर्यामी रूप से अपनी व्याप्ति कर सब चराचर का स्वामी। सूर्य चराचर का आत्मा, सबका आधार, सबके अंदर रहने वाला। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है,
मरुतो यस्य ही शये पाथा, शय कहते हैं निवास स्थान को। हम ईश्वर के अंदर रह रहे हैं। ईश्वर हमारा क्या है? निवास स्थान है। हम ईश्वर के अंदर रह रहे हैं और ये ईश्वर हमारा निवास स्थान है। तो ऐसा जो परमेश्वर है, जो सबका आधार है, सबका आत्मा है, सबके अंदर भी विद्यमान है और अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, ऐसे परमेश्वर को पश्यन्तः ज्ञान दृष्टि से देखते हुए, परि उत अगन्मा सब ओर से उत्कृष्टता से साथ जाने, उसी को तुम लोग भी जानो। तो जिन्होंने ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया है, वो कह रहे हैं कि जैसे हम ईश्वर का साक्षात्कार करें, उत्कृष्टता से जानें, अर्थात आगे भी समाधि लगाते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करें, उसी प्रकार से तुम भी उसको जानो, तुम भी उसको उत्कृष्टता से जानो। तो ये मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। और ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए 3 बातें लेकर चलनी पड़ेगी: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। इन तीनों को लेकर चलेंगे तो शीघ्र ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। और यही बात योग दर्शन के अंदर भी बताई गई है। कहाँ पर? तीव्र संवेग, अधिमात्र उपाय और ईश्वर प्रणिधानात् वा। ईश्वर प्रणिधान और जोड़ देंगे इसमें। तीव्र संवेग क्या है? ज्ञान। तीव्र संवेग। अधिमात्र उपाय क्या है? कर्म। अच्छा कर्म करें, निष्काम कर्म करें और ज्ञान को शुद्ध रखें और ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर प्रणिधानात् वा। तो जो इन तीनों से युक्त होगा वो सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करेगा। और जिसमें ईश्वर प्रणिधान नहीं है, ज्ञान तो है, ईश्वर की आज्ञा का पालन भी कर रहा है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो फिर पीछे रह जाएगा, उसको देर लगेगी ईश्वर का साक्षात्कार होने। यहीं तक रखते हैं।